Hello students, today we are going to discuss our next topic, that is delegation of authority. Till now we have discussed about the structures, that is divisional structure and functional structure, and also types of organization, formal organization and informal organization. Now we are going to discuss delegation of authority. Delegation means assigning work to others and giving them authority to do it. In other words, it is the downward transfer of authority from a superior to subordinate. It enables the manager to distribute their workload to others. डेलीगेशन का मतलब क्या होता है कि हाई लेवल की पोस्ट पे कोई पर्सन काम कर रहा है, वो अपना काम जो है अपने से नेक्स्ट लेवल वाले पर्सन को असाइन कर देता है, सो दैट कि उसका वर्कलोड कम हो जाए। वो जो है हाईली इम्पॉर्टेंट डिसीजन, हाईली इम्पॉर्टेंट टास्क जो होते हैं उन पे क्या करें, फोकस करें। और जो डे टू डे डेली रूटीन के काम होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग नहीं चाहिए होती, वो अपने नेक्स्ट लेवल वालों को उसको दे देता है और वो लोग उस काम को देखते हैं। रूटीन नेचर के काम जो है बेसिकली होते हैं। तो इसमें एक सुपीरियर जो है वो हाई पोस्ट पे है, वो अपने नेक्स्ट लेवल वाले को कुछ काम दे देता है, तो उसको हम बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। सपोज एक सेल्स मैनेजर है, उसने अपना कुछ काम जो है सेल्समैन को क्या किया, हैंड ओवर कर दिया, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ही इज़ डेलीगेटिंग हिज अथॉरिटी टू द सेल्समैन। Now, delegation of authority has basically three main elements: authority, responsibility, and accountability. These are known as three elements of delegation. First is authority. Authority means right of an individual to command his subordinate and to take action within the limit of his position. अथॉरिटी का मतलब होता है पावर, राइट। किसी पर्सन का क्या पावर है, क्या राइट है कि वो अपने सबॉर्डिनेट को कैसे हैंडल करता है, उसको कैसे कमांड करता है, उसको किस तरह से ऑर्डर देता है और अपन उस कोई भी टास्क या गोल को अचीव करने के लिए, दैट इज़ नोन एज अथॉरिटी। लाइक सेल्स मैनेजर है, उसने सेल्समैन को काम दिया, तो उसके पास राइट है, उसके पास पावर है कि वो सेल्समैन को ऑर्डर दे सकता है और सेल्समैन को उसका ऑर्डर जो है मानना पड़ेगा। ओके, दैट इज़ कॉल्ड अथॉरिटी। Then next element is called responsibility. It means the obligation of a subordinate to perform the duties assigned. It always move upward and cannot be delegated. The authority granted must be in parity with the responsibility, otherwise delegation of authority will become ineffective. सेकेंड एलिमेंट जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी का है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से अराइज होती है, अथॉरिटी से अराइज होती है। अगर आपके पास अथॉरिटी है काम को हैंड ओवर करने की अपने से नेक्स्ट लेवल वाले को, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, तो उसके साथ साथ आपको अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। लाइक आपने मान लो प्रोडक्शन मैनेजर ने अपनी टीम को बोला कि उसको कुछ यूनिट प्रोड्यूस करनी है, बट उसने अथॉरिटी नहीं दी कि वो परचेज डिपार्टमेंट से जाएं और उनसे रॉ मटेरियल परचेज कर लें, तो क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं होगी। तो इसलिए ये ज़रूरी है, अगर आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो उसको आप अथॉरिटी भी दोगे, अदरवाइज़ जो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली एक ऑब्लिगेशन है सबॉर्डिनेट के लिए, या आप ये कह सकते हो एक सुपीरियर ने जो ऑर्डर दिया है अपने सबॉर्डिनेट को कुछ काम करने के लिए, दैट इज़ नोन एज रिस्पॉन्सिबिलिटी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा जब मूव करती है वो ऊपर से मूव करती है, अपवर्ड से मूव करती है, ऊपर से नीचे आती है, क्योंकि सुपीरियर जो है वो अपने जो सबॉर्डिनेट होते हैं उनको क्या देगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा काम करने की। तो ये हमेशा कैसे मूव करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज मूव्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। Third element is called accountability. Accountability means answerability for the final outcome of the assigned task. It cannot be delegated and flow upward. Here, a subordinate is accountable to his superior for his performance, and at the same time, the superior would be still accountable for the outcome. Accountability का मतलब होता है answerable. आपको काम दिया, आपके सुपीरियर ने आपको ऑर्डर दिया,
आपको ये टास्क फुलफिल करना है, ठीक है। अब अगर आप नहीं फुलफिल करते तो यू आर आंसरेबल टू योर सुपीरियर कि आपका टारगेट क्यों नहीं अचीव हुआ, आपका काम जो है वो टाइमली क्यों नहीं अचीव हुआ। और इसको हम डेलीगेट नहीं कर सकते, हम ये किसी और को पास ऑन नहीं करते। अगर सेल्स मैन को कोई ऑर्डर दिया है, कोई टास्क दिया है सेल्स अचीव करने के लिए, तो वो उसका काम है, उसी को करना होगा, वो इसको कहीं और डेलीगेट नहीं कर सकता। और अकाउंटेबिलिटी जो है वो कैसे फ्लो करती है, अपवर्ड फ्लो करती है, मीन्स नीचे से ऊपर जाएगी। सबॉर्डिनेट जो है आंसरेबल होगा अपने सुपीरियर को, सो इट फ्लोज अपवर्ड, and a subordinate is always accountable to his superior for his performance. So these are the three main elements of delegation: authority, responsibility, and accountability. Now you have to remember the key words for these terms. Authority means power or right. Responsibility means obligation. Accountability means answerability. Now, authority is delegated, responsibility is accepted, and accountability is imposed. Responsibility is derived from the authority, while accountability is from the responsibility. देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से अराइज होती है, अथॉरिटी से अराइज होती है, और आंसरेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी कहाँ से अराइज होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी से। इसका मतलब इन तीनों में क्या है, रिलेशन है, एक जो है दूसरे से लिंक्ड है। अथॉरिटी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो अथॉरिटी है। दीज आर लाइक द टू फेसेस ऑफ अ कॉइन। अगर आपने किसी को अथॉरिटी दे दी, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो भी वो क्या करेगा, अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ करेगा। अगर आपने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, काम करने के लिए कह दिया, बट आपने उसको डिसीजन मेकिंग के लिए अथॉरिटी नहीं दी, तो भी वो काम नहीं कर सकता। सपोज़ मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि प्रोडक्शन मैनेजर ने अपनी टीम को जो है कह दिया कि आपने इतने 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, बट उसने उनको अथॉरिटी नहीं दी कि दे कैन गो टू द परचेज डिपार्टमेंट एंड दे कैन परचेज द रॉ मटेरियल from the purchase department, so they are not able to fulfill the target of production. So authority and responsibility should move hand in hand, they are parallel to each other. These three elements are interlinked or interrelated with each other. Thank you.